अभी मैंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। मैंने ये कहा है कि अगर चुनाव लड़ना है तो उसके दो ही विकल्प हैं, या तो मेरी जन्मभूमि करगहर से, नहीं तो हमने कहा हुआ है राघोपुर से लड़ेंगे। बिहार की राजनीति इस समय तेजी से बदलते समीकरणों और नए प्रयोगों के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में जन सुराज पार्टी के संस्थापक और राजनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अपने चुनावी भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर मैं आगामी विधानसभा चुनाव में उतरता हूं तो उनकी पहली पसंद 2 विधानसभा क्षेत्र होंगे, करगहर और रघोपुर। करगहर रोहतास जिले के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और किशोर का जन्म स्थान भी है। इसे वे अपनी जन्मभूमि मानते हैं। वहीं रघोपुर वैशाली जिले की सीट है जिसे वे अपनी कर्म भूमि बताते हैं। यही सीट इस समय राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कब्जे में है, जिन्होंने लगातार 2 बार यहां से जीत दर्ज की है। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी स्पष्ट किया कि उन्होंने अभी तक औपचारिक रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की है। पार्टी में विचार विमर्श चल रहा है और अगर सामूहिक निर्णय होता है तभी वे मैदान में उतरेंगे। उन्होंने अपने बयान में ये भी जोड़ा कि राजनीति में चुनाव लड़ना उनके लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि जन सुराज पार्टी की राजनीति और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। उनका ये बयान उस इंटरव्यू के बाद आया जिसमें उन्होंने चुनावी राजनीति में उतरने की इच्छा जताई थी। रघोपुर सीट से चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा को राजनीतिक हलकों में खासा महत्व दिया जा रहा है। ये सीट लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो सीधी टक्कर राजद के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव से होगी। ये मुकाबला बिहार की राजनीति का सबसे हाई प्रोफाइल चुनाव बन सकता है। खास बात ये है कि किशोर ने पहले भी 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद, जेडीयू और कांग्रेस के महागठबंधन के लिए काम किया था। अब उन्हीं तेजस्वी यादव के खिलाफ उतरने की उनकी इच्छा सियासी समीकरणों को और दिलचस्प बना देती है। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में तेजस्वी यादव पर तंज कसना भी नहीं छोड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का जिक्र किया जिसमें तेजस्वी राहुल गांधी की यात्रा की सफलता का जश्न मनाते दिखे। किशोर ने कहा कि ये वीडियो इस बात का सबूत है कि तेजस्वी पढ़ाई और क्रिकेट में असफल रहे और अब राजनीति में भी छोटे कार्यक्रमों को सफल बनाने में नाकाम है। ये सीधा हमला तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर था। भैया हम भी देखे हैं, पहले हम जानते थे कि तेजस्वी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार नहीं है, फिर पता चला कि क्रिकेट भी बढ़िया नहीं खेलते हैं, अभी भी पता चल गया कि डांस भी नहीं करने आता है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने बिहार बंद को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये बंद नेताओं द्वारा थोपा गया और जनता इसमें शामिल नहीं होगी। उनका दावा था कि जिस दिन विपक्ष ने बंद बुलाया था उसी दिन जन सुराज पार्टी की सभा में भारी भीड़ उमड़ी थी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि उनकी आगामी सभाओं में 20,000 से कम लोग नहीं होंगे। दिलचस्प बात ये है कि जब उनसे राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के भावुक होने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे हंसी में टाल दिया। किशोर ने कहा कि जायसवाल को रोते हुए अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देना चाहिए था। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में बिहार के कई नेताओं की गड़बड़ियों को नए सबूतों के साथ जनता के सामने लाया जाएगा। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर का ये बयान न केवल उनके राजनीतिक भविष्य की दिशा को स्पष्ट करता है बल्कि ये भी संकेत देता है कि वे सीधे तौर पर बिहार की सियासत के केंद्र में प्रवेश करना चाहते हैं। करगहर और रघोपुर दोनों ही सीटें अलग अलग मायनों में प्रतीकात्मक महत्व रखती है। करगहर उनकी जड़ों से जुड़ा इलाका है जबकि रघोपुर लालू तेजस्वी परिवार की परंपरागत सीट है। अगर किशोर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया और ऐतिहासिक मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।